गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10th क्लास 9th का, जो कि है टॉपिक सर्कल्स। और आज हम इसमें एक्सरसाइज 10.1 जो है करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स एक वीडियो में बना चुका हूं, आप आई बटन पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 में। स्टूडेंट्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। स्टूडेंट्स, हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, इस कंपास से एक सर्कल जो है हम ड्रा कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरे पास सर्कल। अब इस कंपास को मैं साइड पे रख लेता हूं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास सेंटर, ठीक है। इस सेंटर से मुझे कहा गया कि ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है, आप देखिए ये इनसाइड द सर्कल है या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर है। तो आप देखेंगे दिस इज द इंटीरियर, दैट मींस द इनर साइड ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में आप देखिए, a point whose diameter from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle, exterior और interior। देखिए स्टूडेंट्स, कल भी हम बात कर रहे थे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ये मेरा सेंटर है, ये सेंटर से लेके यहां तक ये मेरा आ गया रेडियस, ठीक है। अब लिखा है पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, दैट मींस वो पॉइंट यहां पे होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ग्रेटर है रेडियस से तो इसका मतलब वो इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में। देखिए आप क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे सर्कल के बाहर है। तो अगर ये सर्कल के बाहर है तो दैट मींस ये हमारे एक्सटीरियर पे होगा। तो ये आ गया हमारे पास एक्सटीरियर, ठीक है। The longest chord of a circle is the dash of the circle। अब ये हमें पूछ रहा है, जो longest chord होती है सर्कल की वो क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले भी बात की थी, longest chord of the circle is the diameter। That means अगर कोई लाइन सेंटर से होते हुए जाती है सर्कल की, ये देखिए अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं, इस रेडियस को अगर मैं ट्वाइस कर दूं, दैट मीन्स मैंने इसको बढ़ा दिया, तो ये क्या बन गया मेरे पास, रेडियस बन गया। तो लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी, यहां पे आपका आंसर आएगा डायामीटर, डायामीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा हमारे पास डायामीटर, ठीक है। क्लियरली आप फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, डाया में लिख रहा हूं, आगे मीटर भी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखिए, an arc is dash when its ends or ends of a diameter। देखो ऑलरेडी मैं डायमीटर तो बना ही चुका हूं। तो डायमीटर बनाने के बाद आप देखिए बोला गया कि ये एक आर्क है। देखिए ये हमारे पास एक आर्क है जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, आर्क है। यहां से लेके यहां तक इस आर्क और इस आर्क का एंड जो है वो क्या है, डायमीटर का ही एंड है। तो अब बोल रहा है कि इस आर्क को हमें क्या बोलना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे दिस आर्क, या इसको हम सेमी सर्कल के नाम से भी जानते हैं। आर्क इज ए सेमी सर्कल व्हेन इट एंड्स और द एंड्स ऑफ ए डायामीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब बात करते हैं, यहीं पे मैं एक और चीज बना लेता हूं जिसको हम सेगमेंट कहते थे। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यहां पे इसको डिफरेंट कलर से बना रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको कहते थे माइनर सेगमेंट, और ये जो पीछे वाला पार्ट जो बच गया हमारे पास, दिस इज नोन एज द मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये आर्क जो है कैसे बनेगी। द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन व्हाट, बिटवीन दिस आर्क एंड व्हाट, बिटवीन द कॉर्ड। तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, कॉर्ड। यहां पे आंसर आ जाएगा मेरे पास कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं कॉर्ड, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा कॉर्ड। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है हमारा, उसमें कहा जा रहा है, ए सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। तो हम कल बात कर चुके थे, पहली वीडियो में हमने बात की थी कि ये वाला जो है दिस इज द एक्सटीरियर पार्ट,
दिस इज द इंटीरियर पार्ट, और एक ये वाला पॉइंट जो ये सर्कल की बाउंड्री है, ये भी एक पार्ट है। दैट मीन्स इसको हमने सर्कल कहा था, तो दैट मीन्स ऑन द सर्कल बोलें या सर्कल बोलें, तो दैट मीन्स एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड द सर्कल। तो इसका मतलब ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, इट लाइज इन 3 पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ ही हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो फिनिश हो चुका है। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और उसके बाद हमने आंसर्स रीजंस भी देने हैं इन आंसर्स के। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कहता है line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये है मेरा सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास सर्कल। और देखिए इस सर्कल में क्या कहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर। देखिए ये सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सारे के सारे पॉइंट जो सर्कल पे हैं, यानी ये रेड वाली लाइन, ये सारे के सारे हो गए सर्कल में। अब ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है यहां से किसी एक पॉइंट पे सर्कल पे, यहां पे कर सकती है, यहां पे कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकती है। अगर कहीं पे भी करती है देन इट इज नाउन एज रेडियस। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू। तो आप रीजन में यही लिखेंगे, रेडियस की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आप चलिए, A circle has only finite number of equal chords। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल कॉर्ड्स की बात कर रहा है और फाइनाइट नंबर्स की बारे में ही बात कर रहा है। सॉरी, अब देखिए ये जो सर्कल है इसमें मैं कितनी कॉर्ड्स ड्रा कर सकता हूं, फाइनाइट कर सकता हूं या इनफिनाइट कर सकता हूं। मैं यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो है मैं ड्रा कर सकता हूं। मैं यहां से लेके यहां तक भी ड्रा कर सकता हूं, मैं कहीं पे भी कितनी भी कॉर्ड्स इसमें ड्रा कर सकता हूं। इसका मतलब एक सर्कल में हमारे पास इनफिनाइट नंबर्स ऑफ कॉर्ड्स हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपको एक और चीज मैंने कल बताई थी कि एक जो सर्कल होता है, एक पॉलीगन से जब इनफिनाइट नंबर ऑफ हमारे पास साइड्स जुड़ जाती हैं पॉलीगन में, तो वो धीरे धीरे जो है सर्कल बन जाता है। दैट मीन्स सर्कल कैन बी ए पॉलीगन हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड्स। तो उस इनफिनाइट नंबर्स की साइड में मैं इनफिनाइट नंबर की कॉर्ड्स भी मैं उसमें ऐड कर सकता हूं, यानी डाल सकता हूं। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, इसको हम लिख देते हैं फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड पार्ट है, इफ ए सर्कल डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल आर्क्स। अब हमने सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करना है। तो लेट इट बी, मैं इस सर्कल के 3 हिस्से करने की कोशिश करता हूं, एक ये, एक यहां पे और एक यहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट इट बी दिस इज आर ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी पॉइंट। ये 3 पॉइंट्स है मेरे पास। अब मान के चलो ये तीनों की तीनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे आर्क की बात करूं तो मैं बात करूंगा एसी की। अगर एसी को मैं मान के चल रहा हूं कि ये माइनर आर्क है, तो ए सी बी क्या है, ये मेजर आर्क होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3 इक्वल आर्क्स, अगर मैं 3 इक्वल को डिवाइड भी करूं तो उस समय भी मैं एक आर्क को एसी मानूंगा, तो दूसरी आर्क उस समय एसी बी होगी। दैट मीन्स एसी बी इज द मेजर आर्क, तो एसी मेरे पास माइनर आर्क होगी। उसी तरीके से जब मैं बीसी की बात करूंगा, अगर ये माइनर आर्क होगी तो बीएसी जो है मेरे पास मेजर आर्क होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, देन अगेन इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यही इसकी हम एक्सप्लेनेशन में भी लिखने जा रहे हैं। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, ए chord ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये अभी हम इससे पहले भी कर चुके हैं, दैट मीन्स इट इज ट्रू। बोलता है ए chord ऑफ द सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस। अब ये रेडियस है, अगर इस रेडियस को ही मैं डबल कर दूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज द डायमीटर। तो इसके लिए मैं इसको लिख सकता हूं कि ये मेरे पास ट्रू है, क्योंकि अगर इसको मैं डबल कर दूंगा तो ये मेरे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्लियरली आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये हमारे पास डायमीटर बन जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ ये हमारा फिफ्थ पार्ट चल रहा है,
सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स। तो स्टूडेंट्स कल हमने पहली वाली वीडियो में हमने बनाया था सेक्टर, तो सेक्टर हमने बनाया था इस तरीके से, मैं रफली बना रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, द सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड। देखिए यहां पे क्या आपको कॉर्ड दिख रही है? नहीं दिख रही है। अगर कॉर्ड ही नहीं है तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सेक्टर क्या बनता है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द टू रेडियाई। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट, A circle is a plane figure। देखिए सर्कल एक प्लेन फिगर है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा था कल ही जब हमने लिखा था, हमने कहा था a circle divides its plane into 3 parts। दैट मीन्स हमने प्लेन का यूज किया था। दैट मीन्स इज अ प्लेनर फिगर। हमारे पास दो तरह की फिगर्स होती हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स और होती हैं 2 डायमेंशनल फिगर। ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसलिए ये हमारे पास एक प्लेनर फिगर है। दैट मीन्स दिस इज ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहां पे इस पार्ट में जो हमने सेकंड पार्ट की जो रीजंस हैं ये मैंने आपके लिए लिख के रखे हुए हैं, सो दैट कि आप इसको यहां से उतार भी सकें। जो एक्सप्लेनेशंस थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक फॉर वॉचिंग।